नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और आज मेरे साथ जो शख्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खास है, तो उनके बारे में एक लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा इंट्रोडक्शन में कि जिसकी कीमत आपको याद रह जाए वो होता है अदाकार, और जिसका क्राफ्ट, जिसकी कहानी आपके दिल में बस जाए वो होता है कलाकार। और ऐसे ही कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, और इनकी फ़िल्म आ रही है बहुत ही कमाल की 10 जनवरी को। उस पर ये बात करने के लिए हमारे साथ लीड एक्टर मौजूद है उस फिल्म का नाम है मनचलों की मस्ती, और यही मस्ती आपको 10 तारीख को देखने को मिलेगी। तो सर, आकाश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। थैंक यू सो मच सर। जिस तरह मैंने कहा कि परफॉर्मर और एक कलाकार में फ़र्क होता है, क्योंकि परफॉर्मर अपनी पेमेंट लेने के बाद चले जाता है, लेकिन जो कलाकार होता है उसका आर्ट फॉर्म हमेशा लोगों के दिलों में याद रहता है। और आपका भी क्राफ्ट, जो टीज़र हमने देखा, जो गाने हैं, वो बहुत ही कमाल के। और ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने बैठा हूँ तो, बट हाँ, एक मजबूर कर रहा है कि आपको 10 जनवरी को आके देखे कि जिस तरह का सस्पेंस थ्रिलर है उसमें नो रस के सारे एलिमेंट हमें नज़र आ रहे हैं टीज़र में भी। और जो खास एक फिल्म आ रही है 10 तारीख को, तो थोड़ा सा बताइए कैसे शुरुआत हुई इस प्रोजेक्ट की, और इस तरह का ही जॉनरा क्यों आपने चूज़ किया? बिकॉज आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि ऑडियंस को ना कंटेंट इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि बीइंग एन एक्टर मुझे पता है कि अब लोगों को अच्छी फिल्में चाहिए, क्योंकि ऑडियंस 2 घंटा 1.5 घंटा आपके साथ अगर बैठ रही है थिएटर में तो कुछ रोमांच। और ये फिल्म की शुरुआत ऐसी हुई कि जब कॉन्सेप्ट आया मेरे पास तो आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड, एंड मैं चाहता था कि ये फिल्म बने और पूरी कंप्लीट रिलीज़ हो मार्केट में आकर। जी। जिस तरह मैंने कहा कि आप इसके मेन लीड हो, तो आपके साथ आपकी पूरी टोली भी है जिससे वो मस्ती करते हैं, हमने देखा है, जो थोड़ा सा कहानी दिखाती। लोअर मिडिल क्लास से बच्चे आते हैं, वो पूरे शहर में पढ़ने के लिए आते हैं, अपनी चीज़ें करने आते हैं, लेकिन बीच में ऐसी घटना हो जाती है जिसमें सारे जो है मुसीबत में फंस जाते हैं, जो कि एक दोस्ती का एंगल भी दिखाता है। लेकिन मेरे को लगता है ओवरऑल ये एक फैमिली एंटरटेनर भी है, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि ओवरऑल इसमें परफेक्ट जो है आपने प्लेटर पूरा पेश किया है, तो क्या कोशिश की है। सी, ये हीरोइक फिल्म नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसी फिल्म है जिसमें सारे एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है, और ये जो किरदार है मेरा सिद्धार्थ का, ये बहुत ही डिसेंट और बहुत ही एजुकेटेड है, जो अपने इथिक्स को लेकर चलता है, एजुकेशन को लेकर चलता है। उसके लाइफ में उतार चढ़ाव क्या होता है, उसके माँ बाप नहीं होते, अनाथ होता है, तो वो दूसरे अनाथ की फीलिंग समझता है। तो हम लोग जब एक साथ ग्रुप में रहते हैं तो वो बॉन्डिंग बनना, चाहे वो एज ग्रुप के हो या ना हो, तो वो बहुत ज़्यादा फैमिली बॉन्डिंग हो जाती है। सो मंचलों का यही था कि सारे लोग मिलकर बहुत ही अच्छा एक ग्रुप बना लिए थे, मस्ती कर रहे थे। सो बस इसी तरह चल रहा था। थोड़ा सा मैं आपकी जर्नी पे आना चाहूँगा, क्योंकि शुरुआत इंसान कहीं से करता है, और जो आपके करियर की शुरुआत रही वो थोड़ा सा, क्योंकि आपका कोई बड़ा बैनर आपके ऊपर, आपके सिर पे हाथ नहीं था, या आपकी फैमिली से कोई आर्टिस्टिक फील्ड्स में नहीं था, तो किस तरह सफ़रनामा रहा है? थोड़ा सा अपनी जर्नी को बताइए, क्योंकि आपको देख के काफ़ी और भी लोग हैं जो मोटिवेट होंगे, जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं। सी, ऑब्वियसली हमारी फिल्मी बैकग्राउंड तो नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन जो बॉलीवुड से इंटरेक्ट करते हो। ये मेरा एक्चुअली ये खुद के अंदर था कि मैं इस लाइन में अगर आ रहा हूँ सो इंटरटेनमेंट पर्पस पे आ रहा हूँ, प्लस उसके साथ साथ कुछ मैं ऑडियंस को दे सकूँ। लाइक कॉमेडी अगर हो तो हेल्दी कॉमेडी हो, एक्शन हो तो रिक्वायरमेंट में हर चीज़ हो। सो इस ऑडियंस को मैं लेता हूँ कि सारी ऑडियंस है ना, वो इंटरटेनमेंट के पर्पस पे ही जाती है सिनेमा में। तो ये मुझे पता चल गया था कि अगर मैं एक्टर बनूंगा तो मैं ऑडियंस के लिए बनूंगा, खुद के लिए नहीं बनूंगा। बिल्कुल। और जिस तरह आपकी जर्नी में जो आपका काम है, अगर थोड़ा सा उस पर बात करें, चाहे वो बॉडीगार्ड में आपका काम हो, चाहे विद्युत जम्वाल के साथ काम करना, और जितने भी मनोज जोशी जी के साथ काम करना हो, तो थोड़ा मैं आपका प्रोफाइल देख भी रहा था, तो पॉइंटर्स हमेशा आपके साथ रहे हैं, और एक्टिंग के इंस्टीट्यूशन उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा चैप्टर एक्टिंग का कि अगर उनके साथ आपने उनको जान लिया या पढ़ लिया तो आप कामयाबी की तरफ एक्टिंग की दुनिया में बढ़ सकते हैं और जानने का मौका मिलता है। सही, शुरुआत तो सभी का कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा हो, मगर उसको बैलेंस और एक अच्छे से अपने तरीके से आगे बढ़ाना, ये मेरा कंसिस्टेंसी फैक्टर था। कि मुझे पता चल गया था कि अगर मैं सलमान सर की फिल्म में बॉडीगार्ड में अगर जूनियर था तो मुझे अगर आगे चलकर बेहतर करना है, ना कि जूनियर्स में ही रहना है। तो ऐसे शोज मिलने लगे जिसमें कहते हैं ना, जब जूनियर कॉलेज ख़त्म किया तो मुझे काम सीरियल्स में क्या ऑडिशन दिए तो 1 डे 2 डे कैमियोज मिलता था। तो इसी तरह क्राइम शोज मिल जाते थे, फिर ये टीजिंग प्रैंक्स मिल जाते थे। सो ऐसे करते करते वहाँ तक पहुँचे हैं कि अब हमारी इंडिपेंडेंट फिल्में आ रही है तो किस पर्पस पे आ रही है। तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रहता है कि मैं ऑडियंस के लिए हमेशा उन लोगों से सीख कर ही आगे लेके जा रहा हूँ कि उन्होंने जिस तरह अपना ग्राफ बनाया ना, वैसे हमें भी करना है। बिल्कुल।
और जिस तरह आपने बताया कि आपकी जो फ़िल्म है वो एक हेल्दी जॉनरा के साथ आ रही है, और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि फ़ीचर फ़िल्म जैसे आपका पोस्टर में भी है, हिंदी फ़ीचर फ़िल्म, और या आजकल फ़ीचर्स फ़िल्म जो है इंटरनेशनली धमाल मचा रही है, चाहे वो कांस फ़िल्म फेस्टिवल हो, चाहे एशियन फ़िल्म फेस्टिवल या हो। वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ अवार्ड, और इंटरनेशनली इंडियन सिनेमा जो है उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो मिल रहा है। जहाँ 2 गुटों में बँटा हुआ था, कोई कहता था हाँ टॉलीवुड हाँ है, कोई कहता बॉलीवुड है। अब इंडियन सिनेमा को किस तरह देखते हैं आप? सी हमारी फिल्म तो एक वैसी ऑडियंस के लिए फिल्म है जो कोई भी जाए, एलिट बिल्कुल। जाए या जिस भी क्लास हुँ, के या वर्ग के लोग जाएं उनको बहुत अच्छा लगेगा। बात रही इंटरनेशनल की, इंटरनेशनल में भी बहुत सारी वाहियात फिल्में हुँ, बनती है जिसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते, बट बिल्कुल। हमारी जो इंडस्ट्री है उन्होंने बहुत टॉप टॉप की फिल्में दी है। हुँ, दिक्कत ये है कि उसमें ज़्यादा आप मेहनत करने का समय आ गया है कि उस चीज़ को रिवाइव कर सके। चाहे वो साउथ हो, साउथ पे आप देखिए कितनी फिल्में बनती है और सारी रिलीज होती है ऑलमोस्ट, बिल्कुल। हमारी तो होती भी नहीं है। तो मेरी कोशिश ये है कि जो भी मैं दूं वो अच्छा दूं। बिल्कुल। जिस तरह इस ये फ़िल्म में तो एक्शन, सस्पेंस भी है थोड़ा बहुत, वो हमने देखा। लेकिन और किस-किस जॉनरा में आपको जाने का मन है? क्योंकि कोई कहता है कि मेरे को एक कमर्शियल फ़िल्म भी करनी है, कोई कहता है कि हॉरर कॉमेडी भी होनी चाहिए, क्योंकि पिछला पूरा साल जो है वो उसका रहा है, और अलग-अलग एक्शन थ्रिलर होना चाहिए बढ़िया एकदम। तो आपको क्या-क्या करने का मन हो रहा है अभी? बकेट यार लिस्ट में क्या है 2025 में? अभी तो फिटनेस पे है, ओके। बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है कि अब तैयारी ऐसी है नेक्स्ट फिल्म के लिए हुँ। कि उसमें एकदम बिल्कुल ओह! एक्शन और हिपीज टाइप की कंटेंट मैं ओके। लेके आ रहा हूँ कि एक्शन भी अलग है और वैसा है कि जो बिल्कुल नशे में है, तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन देना है मुझे। क्या बात तो मैं चाहता हूँ कि अभी एक्शन और थोड़ा सा रियलिस्टिक, थोड़ा कंफ्यूजिंग जॉम्बीज टाइप के दूँ। वाह! एंड थर्ड में रोमांस में जाऊँगा, फ्लर्ट में ओके। जाऊँगा। पहले या बॉडी बना लेता हूँ। बॉडी तो है ऑलमोस्ट, लेकिन बस ये नहीं, कि थोड़ा-सा होने का। फिटनेस हाँ। कंप्लीट, यू नो यस। दैट। हम मुझे एक चीज़ और अच्छा लगता है कि रोमांस में आपको जाना है तो आपका जो हमारी ऑडियंस है ना वो एक बार डिसाइड कर लेती है कि यार ये पीरियडिक एक्टर है, हाँ। तो फिर वो वैसे ही दिखती है। मैं ऐसा है कि मैं चेंज करूंगा कि लाइक पीरियडिक है तो बिल्कुल इन्वॉल्व होऊंगा, यस। किरदार में अगर इन्वॉल्व नहीं हो तो फिर करना बेकार है फिर नहीं, फिल्म में। बिल्कुल। और जो आप बात भी रख रहे हो मेथड एक्टिंग की, वो तो सबसे बेहतरीन है, से क्योंकि डायरेक्टर ही अगर मेथड हाँ। वाला होगा ना तो एक्टर कर लेता है, एक्टर को सिर्फ यस और नो में फर्क होना चाहिए। ओके। या तो मैं थोड़ा-सा बात भी करना चाहूँगा कैप्टन ऑफ द शिप आपके फ़िल्म के डायरेक्टर साहब की। तो किस तरह अप्रोच हुआ, किस तरह कहानी आपकी बनी, और क्या व्हाट वाज़ द फर्स्ट रिएक्शन कि आपने हाँ बोला कि नहीं यार करते हैं सी इसको? हमारे जो डायरेक्टर हैं दिनेश सहदेव दिनेश जी, जी, जी। वो काफ़ी पुराने एक्टर हैं। जब शाहरुख खान जी और मनोज बाजपेयी जी हैं उनके बैच से रहे हैं वो, तो उनकी फैमिली में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि उनकी वाइफ एक्सपायर की। हुँ, सो वो अमानत करते थे, आहट करते थे, बहुत सारी है सीरियल्स जो करते थे वो कंटिन्यूटी करते थे वो। तो उनके साथ जब प्रॉब्लम आया तो वो वापस चले गए। हुँ, सो इन बिटवीन लाइक मैं रांची से हूँ, वो भी रांची से हुँ, हैं, सो लाइक मिलना हुआ एक बार कि चलो यार सर से एक्सपीरियंस हुँ, शेयर करें, बातें करें, क्योंकि ये इस लाइन से है हुँ। और ये 5-6 साल पहले की बात है। जी, तो आप सोच सकते हैं कि 5-6 साल के बाद तो हमारी ये दूसरी फिल्म है उनके साथ, पहली जी, सेटलमेंट रही और हुँ, सेकेंड मनचलो की जी, मस्ती रही। सो उनका जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने कंप्लीट इम्पैक्ट जो है उनका एक्टिंग के साथ साथ उनसे बहुत कुछ सीखा भी मैं, बिल्कुल। क्योंकि एक्टर थे प्लस वो हर चीज़ बताते थे कि एक्सप्रेशन किस टोन में होना चाहिए, किस लहजे में होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें सिखाया उन्होंने। और मेरे को लगता है कि शूटिंग के दौरान भी आपने काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो देखे होंगे। तो मैं थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ, बीटीएस थोड़ा-सा बताना चाहें शूटिंग के कुछ ऐसे मज़ेदार किस्से जो आपको जो लगा कि यार ये शेयर करने चाहिए? सबसे बेस्ट है कि रांची का जो मौसम है बहुत ही अट्रैक्टिव है। हुँ, कभी भी बारिश हो जाती है दोपहर में तो हम लोग को बेनिफिट मिलता था कि चाय मिल जाए, तो हम लोग जुगाड़ करके बनाना, और हुँ, फिर जो हमारे दूसरे आर्टिस्ट थे हुँ, उनके साथ भी बहुत लगाव था, उनकी फैमिलीज भी आती थी तो हम लोग टाइम स्पेंड करते थे। तो एक होता है कि सेट है तो इसका मतलब ये नहीं कि यार कि मैं एक्टर हूँ तो मेरे हाँ, अंदर एक ईगोइस्टिक फॉर्म आए, बट ये होता था कि चलो यार सब मज़ा करें, बैडमिंटन खेले, टाइम पास किए, बस ये इस टाइप में ये बीटीएस है हमारा। बिल्कुल। मतलब जैसे ये तो आपने पॉजिटिव बता दी, बट कुछ चैलेंजेस या कुछ आए आपको? चैलेंजेस नहीं होते हैं जब तक शुरुआती टाइम में हुई थी, जब एक फिल्म और है जो होली में रिलीज होगी मेरी, हाँ, माया, उसमें थोड़े से ऐसे लोग थे जो डोमिनेट करना भी ना मतलब चाहते थे, और डोमिनेशन इज नथिंग यार। हुँ, आपको सेट पे ना घुल मिल के रहना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, प्रोड्यूसर को कितना प्रेशर होता है ये जी, आपको पता होगा कि किसी का पैसा लग रहा है और हमें हुँ, पूरा काम टाइम में करके देना है। बिल्कुल। सो ये हमारे लिए चैलेंज होता है सिर्फ। बिल्कुल। थोड़ा-सा मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जी इस सर। बात का जवाब आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आपने बारीकी से देखा है इंडस्ट्री को, जी सर। कि जब आपने शुरुआत की थी या जब आप एंटर होने जा रहे थे फ़िल्म इंडस्ट्री में, सो इज़ इट वेलकमिंग, या किस तरह का आप लगता है? क्योंकि लोग वैसे कहते हैं कि स्टार किड्स का दबदबा है या फिर नेपोटिज़्म, ये सब बातें आती हैं, लेकिन आप
बारीकी से जानते हैं इंडस्ट्री को, तो थोड़ा सा मैं आपसे पूछना से यार अपनी पहचान तो खुद बनानी होगी, चाहता हूँ। ओके। कोई भी आपकी पहचान नहीं बना सकता। तो ये तो मुझे क्लियर था कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे भी बिजनेस में फैमिली से तो मिल सकता है, बट जो खुद मेहनत है वो आपको करके ही देना होगा। अब आप कार्तिक आर्यन को देखिए, हाँ। हमारे स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को देखिए, जो जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, जो उन्होंने राजकुमार राव को देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाल, तो उनके ही दौर से देखिए ना, लोग निकले हैं ना। शाहरुख खान तो बेस्ट एग्जाम्पल्स है, अक्षय कुमार देख लीजिए, तो सलमान सर से ये पूछिए कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ा। तो सभी के लिए स्ट्रगल है। ये जो बोल रहे हैं कि नहीं, देखिए एक थोड़ा सा तो बेनिफिट मिलता है बिकॉज उनके नेटवर्किंग होते हैं, मगर एंड ऑफ द डे आपको कौन देगा? ऑडियंस प्यार देगी। ऑडियंस के लिए आप फिल्म बना रहे हैं, क्या बात। बैंड्रा और वर्सोवा के लिए नहीं और जुहू के लिए नहीं, जो चल रहा है आज। तो मैं मानता हूँ कि सभी को मौका मिलता है, तभी तो हम लोग हैं कि हमारी फिल्में भी रिलीज हो रही है और हमें भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरह आपने बात अभी कही कि कंटेंट इज द किंग, डिपेंड नहीं करता आप कहाँ से आते हो, क्या है ब्लेसिंग्स, यू नो, रिलीज। अगर आपने कोई भी चीज़ बनाई, कितनी सारी फिल्में बनती है, रिलीज तो होना है, और लोग करते ही नहीं है। पैसा ही खर्चा कर देते, ख़त्म कर देते हैं शूटिंग तक, पोस्ट में रोते हैं, फिर रिलीज़ के रोते हैं, फिर प्रमोशन के लिए। तो मेरा ये कहना है कि एक स्ट्रैटेजी बनाइए, कम बजटी फिल्म को अच्छे से बनाइए और प्लेस करिए। आखिरी सवाल आपसे, Yeah. और पहली बात तो इस साल का अब शुरुआत हो चुकी है, आगाज जी। आपने अब शुरुआत कर दी है, तो थोड़ा सा और बताइए दर्शकों को क्या क्या आपके पिटारे से और आने वाला है, आपके जितने भी चाहने वाले हैं, या फिर जो इस फिल्म के बाद आपको और प्यार करने लगेंगे, नए जो आपके जेनजीज हैं खासकर। यार कभी किसी को निराश नहीं करूँगा, कंटेंट अच्छा ही दूंगा, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहे और हमारी फिल्मों को आशीर्वाद दीजिए। और 10 जनवरी को हमारी फिल्म आ रही है मंचलों की मस्ती, उसको ज़रूर नज़दीकी सिनेमा में, घरों में जाकर देखें और प्यार दें अपना। बिल्कुल। और जो आप बता रहे थे होली के आसपास जो आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में। हाँ, ये होली में हमारी फिल्म आएगी, सो डेफिनेटली मैं आऊँगा और फिर से इंटरव्यू फिर से दूंगा। करेंगे। और मेरे को लगता है कि IB71 की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, तो विद्युत जम्वाल जी के साथ आपने काम किया, तो उनसे भी आप ले सकते हैं फिटनेस टिप्स। सी उनसे लिया तभी जाके थोड़ा सा बैलेंस हुआ, नहीं तो 2020 और 21 में तो बिल्कुल बिगाड़ ही लिया था। तो हर आर्टिस्ट की कहानी है, नहीं, बिल्कुल। जब तक आप फिट है तब तक आपका, और होना भी चाहिए, बिकॉज विद्युत जम्वाल जितना मेहनत करते हैं बिल्कुल। उतना तो हम लोग को भी करना है। नहीं बिल्कुल, और वो आप उनके साथ में भी आपने काम किया, तो वो एक अपना भी आता है कि सीखने को बहुत कुछ सीखने को मिला, मिलता है, यस बिल्कुल। ऑब्वियसली। दिल्ली आए हैं Yeah. और जा भी रहे हैं, बट हाँ, दिल्ली किस तरह, दिल्ली आते रहते हैं, यहाँ दिल्ली का फूड क्या कुछ अच्छा लगता है, थोड़ा सा बताएं। नहीं, मेरा छोटा भाई क्रिकेट पे, सो वो दिल्ली में ही रहता है, बट इस बार फर्स्ट टाइम आया हूँ दिल्ली में, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ठंड बहुत है मगर टॉलरेट कर लेंगे, क्योंकि काम पे आए हैं तो काम अच्छा लग रहा। बिल्कुल। और तो वैसे तो आप फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, बट एक मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर कोई चीट मील कुछ आप बताना चाहें क्या? यार अब तो ऐसा है कि घर का ही खाना मिल जाए बस, चाहे जो भी चीट का हो, लाइक कितना भी तेल हो, लेकिन सिर्फ घर का। बिल्कुल। तो सर बहुत ही अच्छा लगा पहली बात तो आपसे बात करके, और आपको अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। और मंचलों की मस्ती 10 जनवरी को रिलीज हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में, तो सर लास्ट में अपने दर्शकों के लिए एक मैसेज। अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जाएं हमारी फिल्म मंचलों की मस्ती देखने, और बहुत ही अच्छी हमने फिल्म बनाई है। 10 जनवरी 2025 को रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। थैंक यू सो मच।